गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो रिएक्शन वाले और कमेंट करने वालों की जय हो, जिसकी वजह से आंटी को रात रुकने हॉस्पिटल में जाना पड़ा और साथ में आंटी ने रास्ते में जताया भंजना पर एहसान। आंटी ने जगत भाभी की प्रेगनेंसी को लेकर बोल दिया इतना बड़ा झूठ और छोटे नवाब के बच्चे का जेंडर रिवील तो हो गया, लेकिन पकड़ा गया सबसे बड़ा झूठ जो सच में आप लोगों के जल्दी ही सामने आने वाला है। डॉक्टर के हाथ अच्छे हैं, लेकिन डॉक्टर की बहुत बड़ी मजबूरी है। सारी बातों का यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अगर आप नए हैं चैनल पे तो घंटी के साथ सब्सक्राइब कर लें। घंटी बजाएंगे नहीं तब तक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा नहीं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और हाइप दे दिया करो। लाइक करने में आप लोग कंजूसी दिखाते हो या भूल जाते हो मुझे नहीं पता, लेकिन कंजूसी नहीं करना, आपको लाइक देना ही पड़ेगा। आपके लाइक से थोड़ी सी वीडियो की रीच अच्छी हो जाएगी, तो कंजूसी मत किया करिए। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आंटी जी के वीडियो के बारे में। तो जब भंजना की मम्मी आ गई थी तो उसके बाद आंटी घर आ गई थी और घर आके आंटी ने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे अपना बीपी बताया था और साथ में ये भी बोला था कि वो रात नहीं रुक पाएंगी और वहां पे बड़ी बड़ी बातें की थी। साथ में ये भी बोला था कि वो छोटी बहू का मरते दम तक साथ छोड़ेंगी, वो किसी का साथ नहीं छोड़ती हैं, उनको जो समझ में आता है सबके लिए करती हैं। तो उस वीडियो में लोग कमेंट भी कर रहे थे कि आंटी ऐसे ज्ञान देने से काम नहीं चलता है कि आप सबके लिए खड़ी रहती हैं, करना भी पड़ता है। तो आपको एक दिन वहां जाके रुकना चाहिए, 2-3 दिन उसको हॉस्पिटल में रहना है, एक दिन उसकी मम्मी रह ली, एक दिन आप जाके रहिए। उसके बाद मैंने भी वीडियो बनाया था कि हाँ आंटी को जाना चाहिए, मुंह से कहने से नहीं होता है कि मैं खड़ी हूं। वैसे आंटी जताती हैं, आंटी जिसके लिए भी करती हैं जताती रहती हैं, चाहे वो चाची के लिए हो, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे जगत भाभी के लिए हो, वो जताती हैं और उनको जताने का आदत है। आंटी को ये नहीं समझ में आता है कि ये उनका ही परिवार है, यहाँ जताने की जरूरत नहीं है, उनका अपना फर्ज है। अगर आप फर्ज कर रहे हो तो आपको बताने की जरूरत नहीं। ऑडियंस समझती है कि भाई आप सास हैं, आप नहीं करेंगी बहू का तो कौन करेगा, पड़ोसी तो करने नहीं आएगा, पर आंटी की आदत है। उसके बाद इन्होंने एक वीडियो बनाया था जहां पे डॉक्टर को लेकर सफाई पेश किया था। वैसे डॉक्टर को लेकर छोटे नवाब भी सफाई पेश कर रहे थे, क्योंकि भाई इतने कमेंट आ रहे थे, इतने रिएक्शन बन रहे थे। देखो ये रिएक्शन निगेटिव में नहीं बन रहे थे, सबको छोटी बहू की चिंता है इसीलिए लोग सलाह दे रहे हैं, लेकिन ये लोग सलाह नहीं मानते। ये लोग वो बातें करते हैं जहां पे ये खुद बच के निकल जाए, इनका कोई नुकसान ना हो, वो बात मान लेंगे, लेकिन जहां पे लोग सलाह अच्छी देंगे वो बातें ये नहीं मानेंगे। तो उसके बाद आंटी अंकल बैठते हैं, आंटी उनसे बोलती है कि बताइए हॉस्पिटल खराब है। तो अंकल कहते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल वो बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल है नहीं। तो वो हॉस्पिटल हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि मिसकैरेज के टाइम से वहाँ जा रही थी छोटी बहू, और जिसकी वजह से उनके बाद व्यवहार से हमें इतना अच्छा लगा। वो एकदम फैमिली जैसी हैं, घर जैसी हैं, बात करेंगी तो ऐसे लगेगा कि घर का कोई मेम्बर है। उनका हाथ बहुत साफ है और जब वो ऑपरेशन कर रही थी तो उन्होंने एक लोग को और बुलाया था और वो 10-12 ऑपरेशन एक दिन में कर लेती हैं। अच्छा आप लोग बताना, उस हॉस्पिटल का कंडीशन देख के आपको लगता है कि वहां पे इतने स्टाफ है कि 10-12 ऑपरेशन एक दिन में कर लेती हैं? आंटी ने ये भी बोला था कि 10-12 ऑपरेशन एक दिन में होता है और नॉर्मल डिलीवरी भी उतने ही हो जाती है। अब मानना पड़ेगा एक डॉक्टर ऑपरेशन भी कर रही हैं, नॉर्मल डिलीवरी भी करा रही हैं। बहुत अच्छी डॉक्टर हैं आंटी जी, वास्तव में आप बहुत अच्छी जगह गई हैं। मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटल में 10-12 ऑपरेशन एक साथ नहीं हो पाते हैं, मुश्किल से अगर पूरे दिन का लगा लो तो 5 से 6 ऑपरेशन होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। तो यहाँ पे भाई मानना पड़ेगा उस डॉक्टर का। आंटी ने कहा कि डॉक्टर की मजबूरी है, वो किराए पे ले रखी है, मकान मालिक काम नहीं कराने दे रहा है, उसको कलर वगैरह नहीं कराने दे रहा है, तो बेचारी की बहुत मजबूरी है। और रही बात वो कपड़े वगैरह नॉर्मल पहनती है तो उनकी आदत है कि डॉक्टर के लुक में नहीं रहती है, बहुत सीधी सादी है, उनका हाथ बहुत अच्छा है। आंटी एक बात बोलूं, हाथ सबका अच्छा होता है, जो डिलीवरी कराते हैं चाहे ऑपरेशन करते हैं, हाथ सबका अच्छा होता है, ऐसे तो कोई डॉक्टर बन नहीं जाता। बात यहाँ आंटी डॉक्टर की नहीं है, बात यहाँ सुविधा की है और उस हॉस्पिटल में कोई भी सुविधा नहीं है, आप लोगों को वहां नहीं ले जाना चाहिए। अब आंटी अंकल वहां पे क्यों ले गए हैं, इन्होंने अपने ही मुंह से बोला है। अंकल ने बोला है कि डॉक्टर बहुत अच्छी है, वहां लोग आते भी है, 10-12 ऑपरेशन भी होता है और साथ में वो पैसे भी बहुत
बहुत कम लेती हैं, बहुत ज्यादा पैसे नहीं लेती हैं। तो जो ऑडियंस चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि आप लोगों ने पैसे की वजह से उस हॉस्पिटल में रखा है, वो बात तो आपने अपने मुंह से ही बोल दिया कि उनका जो अमाउंट है बहुत ही कम है और बहुत ज्यादा पैसे नहीं लेती हैं। तो वो तो हमें भी पता है, हॉस्पिटल और डॉक्टर की हालत देखकर तो सबको लग रहा था कि भाई वहां पैसे कम है तभी आप ले गए। बड़े हॉस्पिटल में ले जाओगे, जितनी ज्यादा सुविधा लोगे उतना ज्यादा पैसे लगेंगे। तो बात तो वही है। अब कोई कोई सरकारी हॉस्पिटल में भी करा लेते हैं, तो सरकारी हॉस्पिटल में भी अब बहुत ज्यादा सुविधा होती है और वहां पे ऑपरेशन के खर्चे भी कम लगते हैं। नॉर्मल हॉस्पिटल जो प्राइवेट है, अच्छे हैं, वहां से तो कम खर्चे में हो जाता है। तो अपना अपना बजट होता है, लेकिन आपका बजट तो इतना कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका पूरा परिवार कमा रहा है। कोई रानी बोल रहा है, कोई उधर रो रहा है। अब जगत भाभी को ले लो, जगत भैया को देख लो, वो दोनों इतना रो रहे हैं कि बच्चा आ गया है, मेरे घर की रानी आ गई है। तो जब रानी है वो, तो आप लोग राजा की तरह पैसे खर्च करो ना। अगर 10-10 हजार रुपए सारे परिवार से आप लोग इकट्ठा करते, से उसके बड़ी मम्मी और बड़े पापा तो वाईटी के अंबानी है, तो अंबानी के घर की रानी इतने खस्ते हाल हॉस्पिटल में जाए, यही बात आंटी लोगों को हजम नहीं हो रहा है। बाकी ये आपका पर्सनल मैटर है कि आपको कहाँ डिलीवरी करानी है, कहाँ नहीं करानी है, हम लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है। पर लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके पास पैसे हैं और आप लोग बहुत सारे ऐसी चीजों में पैसे खर्च करते हो, जैसे मेकअप, साड़ी, कपड़े, इवेंट में खर्च करते हो, और जहां जिंदगी का सवाल था वहां पे आप लोगों ने पैसे नहीं खर्च किए हैं। तो लोग तो सवाल उठाएंगे। तो इसमें बुरा मानने वाली बात क्या है और सफाई देने की बात क्या है? सफाई देने आप भी आ गई, आपका छोटा बेटा भी आ गया। छोटा बेटा कह रहा कि जो हम चाहते थे वो सारी चीजें हैं। आप क्या चाहते थे? आप यही चाहते थे कि पैसे कम लगे। तो उस हॉस्पिटल में पैसे कम लग रहे हैं, और ना मैं उस हॉस्पिटल की गलती दूंगी ना डॉक्टर की गलती दूंगी। आप चाय में जितना चीनी डालेंगे चाय उतनी मीठी होगी। तो जितना आप पैसे खर्च करेंगे उसी के अकॉर्डिंग सुविधा मिलती है। कपड़ों में भी आंटी कितनी अच्छी क्वालिटी खरीदती हैं, 5,000-6,000 की साड़ियां, तो पैसे लगाती हैं तभी क्वालिटी मिलती है। और जब पैसे लगेंगे ही नहीं तो क्वालिटी नहीं मिलेगी। जो लोग कमेंट करके ये बोल रहे हैं बहुत खराब हॉस्पिटल है, भाई हॉस्पिटल नहीं खराब है, जितना पैसा ले रही है डॉक्टर उतना सुविधा दे रही है। अब वहां पे देखा जाए तो बहुत ज्यादा भीड़ है, और भंजना का जिस कमरे में रखा गया है वहां पे एसी नहीं है, कूलर की भी व्यवस्था नहीं है, पर कूलर होते हैं। आप या तो एसी वाला रूम ले सकते हो या कूलर वाला ले सकते हो। ऐसे गर्मी में पेशेंट को नहीं रखते हैं क्योंकि टाके पकने का वो डर रहता है। डॉक्टर बोलती हैं कि मतलब सीधे मुंह करके, मतलब आप डायरेक्ट एसी की तरफ मत सो, माँ को भी नहीं बोलती हैं और ना बच्चे को। जब रूम ही नहीं है उनके पास एसी वाला, कूलर वाला, तो वो देंगी कहाँ से? जो रूम है वही दिया हुआ है, तो डॉक्टर की गलती नहीं है भाई। सस्ते में उनका हॉस्पिटल है, जो कम बजट वाले होते हैं उस हॉस्पिटल में आते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा भीड़ इतना ज्यादा है। आप लोगों को पता होगा कि घर पे भी डिलीवरी होती है तो डायरेक्ट बच्चे और माँ के पास लोग नहीं जाते हैं। आग जलाया जाता है, आग में पैर सेकते हैं, पैर धुलते हैं, फिर अंदर आते हैं। मेरा घर पे हुआ है डिलीवरी, तो इसलिए मुझे पता है। मेरी मम्मी अंदर तक आने नहीं देती हैं। अब क्या मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, इस वजह से लोगों को बोलती थी कि हाथ पैर धुल के अंदर जाना है? अभी कहीं दूर से आए हो तो आप पहले बैठो, हाथ पैर धुलो, फिर बच्चे और माँ के पास जाओ, ऐसे ही बोलते हैं। और पुराने जमाने के लोग पढ़े लिखे नहीं होते तो भी यही सलाह देते हैं। मेरी मम्मी तो पढ़ी लिखी हैं, जॉब करती हैं, स्टाफ नर्स हैं, तो उनको तो सारी चीज का नॉलेज है, लेकिन नहीं जाने देती थी। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे सारे लोग आते हैं, क्या हाथ धुल के बच्चे को ले रहे हैं? बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। डायरेक्ट कहीं से भी आ रहे हैं, बच्चे को दे दिया जा रहा है हाथ में। ना बच्चे का कपड़ा चेंज हुआ, लाल कपड़ा वो 24 घंटे से ज्यादा हो गया, इतने गर्मी में उस साड़ी में लपेटे हुई हैं। क्या बच्चे को गर्मी नहीं लग रही होगी? बच्चों को भी लगती है। जब वो बाहर आ जाते हैं तो 2-4 घंटे में उनको टेम्परेचर जो बाहर का होता है उसी के अकॉर्डिंग रखना पड़ता है। तो धीरे धीरे कॉटन के कपड़े इतने आते हैं काट के, आप लोग कॉटन के ही कपड़े काट के बना लेते और उसमें लेते बच्चे को, तो वो भी अच्छा रहता है। साड़ी में नहीं लेना चाहिए था। अगर आपके घर पुराना ही कपड़े लेते हैं तो पुराने कपड़े कॉटन के होते, उसको आप धुल के अच्छे से उसमें लेते, बच्चों को साड़ी में लपेटे हुई हैं। यहाँ पे आप भंजना को देख रही हैं, ना उसका कपड़ा चेंज हुआ है ना कुछ, वो भी उसी हालत में है। और सबसे बड़ा सवाल जो ये हो रहा है कि भंजना का ऑपरेशन नहीं हुआ है, ये सारी चीजें लोग कमेंट में कर रहे हैं। तो मैं बोल दूं कि भंजना का ऑपरेशन ही हुआ है,
क्योंकि मैंने वो जो थैली लगाते हैं ऑपरेशन में देखा है। बस प्रॉब्लम ये है कि भंजना को वो सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो बेचारी अंदर से बहुत मजबूत है। इस जगह पे कोई और होता ना तो रोने लगता ना। वो जो उसका बेड है सर्जिकल वाला है कि उसको उठा लिया जाए, उसको मूवमेंट ना करना पड़े, टाके दुखने लगते हैं। वो बेचारी अपने हिम्मत करके उठ रही है, चल रही है, तो बहुत ही हिम्मती लड़की है। इन लोगों ने पैसे बचाए, चलो इनका अपना है, लेकिन उस लड़की के लिए तो तारीफ बनता है कि वो इतनी हिम्मती है। अब आंटी वैसे तो बहुत ज्ञान देती कि इन्हें सब नॉलेज है, सब पता है, तो क्या आंटी आपको नहीं पता है कि बाल ढक के रखते हैं, सिर पे कपड़े से कवर कर दो, अगर सिर में हवा चली जाएगी तो उसको जिंदगी भर प्रॉब्लम हो जाएगा, उसका सिर दर्द होगा। चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे ऑपरेशन से हो, सिर कवर करने के लिए डॉक्टर भी बोलती है। पर यहाँ डॉक्टर इस चीज का सलाह नहीं देंगी, लेकिन इस चीज का सलाह देंगी कि बच्चे को काला धागा पहना दो। एक बात बोलूं, कोई भी डॉक्टर बच्चे को काला धागा पहनाने से मना करता है। 1 महीना तक तो खास तौर पे मना करते हैं। हॉस्पिटल से आने के बाद लोग पहना देते हैं शौक में, लेकिन हॉस्पिटल में तो पहनाने भी नहीं देती हैं, डांटने लगती है। काजल हो गया, ये सारी चीजों के लिए मना करती हैं। कुछ केस में तो सिर पे तेल भी नहीं रखने देती हैं बच्चों के डॉक्टर। तो यहाँ की तो डॉक्टर खुद मंगा के पहना देती हैं काले धागे। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना अच्छा हॉस्पिटल है। अब माता जी रुकी हैं। अब रुकी क्यों है? कमेंट करने वाले तंग कर रहे थे कि आपको रुकना चाहिए, भंजना की माँ को आना चाहिए, वो बेचारी परेशान है। तो आंटी गई, लेकिन निकलते निकलते वो छोटे नवाब पे डाल रही थी कि ये नहीं चाह रहे हैं कि मैं वहां जाऊं। वो सोच रही थी कि छोटे नवाब मना कर देंगे तो मुझे नहीं जाना पड़ेगा, पर छोटे नवाब वहां छोटी बच्ची को मना कर रहे थे। आद्या, क्योंकि इसको कहाँ लेके चल रहे हो? तो भाई बच्चा तो परेशान हो ही जाएगा। पर बेंगलोर वाली जीजी जाती है, उसके बाद बच्चे वापस आ जाते हैं घर। तो ये माँ बेटी वहां पर रुकती हैं। कहे भाई रुकना ही पड़ेगा, एक अच्छी ननद बनना है, एक अच्छी दादी बनने के लिए तो वहां रुकना ही पड़ेगा। वहां पे आंटी घर से निकलते हुए भी बोलती हैं कि अगर भंजना की मम्मी ने बोला कि मैं रुक लूंगी तो मैं वहां से आ जाऊंगी। अगर वो रुकना चाहेंगी, भाई उनकी बेटी है तो उनकी बेटी है, तो आपकी बहू भी है, आपको भी तो सेवा भाव करना चाहिए। और कम से कम आंटी उसके सिर में तेल लगा रही हैं, सेवा कर रही हैं, कर तो रही हैं, जता नहीं रही हैं। आप जितना कर नहीं रही उतना जता रही हैं। जब ये हॉस्पिटल जा रही थी अंकल के साथ, तो आप लोग को पता है नमकीन नहीं पता नहीं क्या खरीदा था, खा रही थी। आंटी फिर से गैस बना लेगा आपको, बाहर की चीजें खा रही हैं। वहां पे बोल रही है भंजना और अपनी पोती के लिए मुझे आज रात में जाना पड़ रहा है। यहाँ पे भी आंटी ने दिखाई दिया कि हाँ भाई मैं जा रही हूँ, एहसान जता दिया। आंटी के हर बात में एहसान की बू आती है, चाहे आंटी को मेरी बात बुरा लगे, लेकिन मैं तो बोलूंगी क्योंकि मुझे भी फील होता है और ऑडियंस को भी फील होता है। जेंडर रिवील को लेके मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इन लोगों ने जेंडर रिवील में धोखा किया है और बहुत सारे ऐसे पॉइंट मैंने पकड़े हैं जहां से आप लोग को पता चल जाएगा कि इन लोगों ने रिवील में झूठ बोला है। तो वो वीडियो मैं अलग से लाऊंगी और साथ में यहाँ भी बात करूंगी कि थोड़ा सा यहाँ पे आंटी को बोलना चाहिए कि भाई आप लोग हाथ धुल के ही बच्चे को लो। वैसे बोल रहा था छोटे नवाब की मम्मी डॉक्टर ने बोला है कि हाथ धुल के ही बच्चे को लो। और बेंगलोर वाली जिज्जी को मैंने देखा एक वीडियो में पसीने से तरबतर है और उसकी मतलब किस कर रही हैं बच्ची को। वो तो पढ़ी लिखी हैं और पढ़ी लिखी होके उनको नॉलेज होना चाहिए कि पसीने में कितने कीटाणु होते हैं, और उसी बच्ची को उसी से किस कर रही हैं। मतलब क्या ही फैमिली है, क्या ही बताएं। बच्चे को ले जाके अलग टीका भी लगाना है, उसको धूप में ले जा रहे हैं टीका लगवाने के लिए, क्योंकि उस हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है और उसमें डॉक्टर की गलती नहीं है। मैं डॉक्टर की गलती नहीं दूंगी। बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि डॉक्टर पे केस होना चाहिए, मैं तो केस कर दूंगी अगर नाम पता चलेगा। तो भाई क्यों कर देंगे? वो अपनी रोजी रोटी चला रही हैं, जितना उनका बजट है उसी हिसाब से वो पैसे ले रही हैं, उतना ही सुविधा दे रही हैं। गलती तो उन लोगों की है ना कि उस हॉस्पिटल में जाते क्यों हैं। अगर आपको ज्यादा सुविधा लेनी है तो जाओ। बहुत सारे लोग डाउट कर रहे हैं भंजना के उसका सी सेक्शन नहीं हुआ है, छोटे ऑपरेशन से बच्चा हुआ है। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भंजना को तो पेन ही नहीं था और नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज्यादा पेन होता है और उसको पेन नहीं था। हुआ तो उसका ऑपरेशन है, बस सुविधा नहीं मिल पा रही है और थोड़ा अंदर से वो हिम्मती भी है उठने। उस हॉस्पिटल का तारीफ करते करते आंटी ने एक सच बोला कि वो बच्चे जिनके नहीं होते हैं उनका भी इलाज करती हैं और हो जाते हैं बच्चे। तो जगत भाभी को मैं वहां ले जाऊंगी, इस बार आएगी तो वहां दिखाने ले जाऊंगी। वैसे आती है, मैंने सोचा कई बार, लेकिन उसके पास टाइम नहीं होता है, इसीलिए वहां पे नहीं दिखाया। तो यहाँ पे आंटी ने वो सच कबूल कर लिया है कि जगत भाभी को प्रॉब्लम है, बच्चा उनको नेचुरल तरीके से नहीं हो
सकता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा झूठ आंटी ने ये बोला है कि उसको टाइम ही नहीं है। अच्छा, आप लोग बताना कि बच्चे के लिए वो तड़प रही हैं, जैसा कि आप लोग जानते हो, बहुत रो रही थी, उस दिन भी रो रही थी, छठ पूजा में गोद भराई में भी रो रही थी। 1 महीना से आके वो वहां पे सिवान में थी, जिसको बच्चे की बहुत ज्यादा चाहत है, और आंटी को पता भी है कि वो डॉक्टर बड़ी अच्छी है, उनका हाथ बड़ा अच्छा है, उनके यहाँ दवा कराने से बच्चे हो जाते हैं। तो 1 महीना में वो डॉक्टर के पास नहीं ले जाती, या जगत भाभी नहीं जाती? जिस हिसाब से ये बच्चे के लिए दर दर मतलब भीख मांगते हैं, खाटू श्याम या माता जी को हर जगह झोली फैलाते हैं, तो आपको झोली फैलाने की तो जरूरत ही नहीं, जब आपको पता है कि ये डॉक्टर हैं और इनके यहाँ दिखाने से बच्चा हो जाता है। और जगत भाभी तो खुद एक्टिव हो जाए ना, जब बच्चे के लिए तरस रही हैं, उनके ऑडियंस के हिसाब से वो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा तरस रही हैं। जगत भाभी को बच्चा चाहिए, वो छठ पूजा में रोती हैं, हर जगह रोती हैं, अभी गोद भराई में रो के हटी। तो क्या रोने तक ही उनके बच्चे की चाहत है? अगर जिसको सच में बच्चे की चाहत होती, 1.5 महीने से वो सिवान में है, वो लाइव करना नहीं भूल रही है, लाइव करने के लिए टाइम है, वो शोरूम चली जा रही है धूप में, और ये डॉक्टर तो पास में ही है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दूर है। तो क्या 1 महीने में जगत भाभी के पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि वो डॉक्टर के पास जाए? मतलब डॉक्टर के पास जाना जरूरी नहीं है, लेकिन शोरूम जाना, लाइव करना जरूरी है। इसी से आप लोग जज कर लो कि किसको बच्चा चाहिए, किसको बच्चा नहीं चाहिए, और कैसे ये पब्लिक को मैनिपुलेट करते हैं, बच्चे के लिए व्यूज लेते हैं। आज आंटी ने अपने मुंह से कबूला, कहते ना सच्चाई कभी छिपती नहीं है और जबान पे आ ही जाती है। वैसे ही जेंडर वाला भी सच्चाई इन लोगों के मुंह पे आ गया है, उसको मैं पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों के सामने रखूंगी और बहुत ही तगड़ा सबूत दूंगी कि इनके घर बेटा हुआ है या बेटी हुई है या कंटेंट हुआ है। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं मेरा।